हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। अगर आप लोग 180 तक नहीं देखे, 180 क्वेश्चन आपको बता दिया गया, वहां तक नहीं देखे तो वीडियो को जरूर देखिएगा। ये आपको मस्ट पीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो शुरू से अंत तक बने रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 180 के साथ। क्वेश्चन नंबर 180 को बता दिए थे कि कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय की उत्तरदायी होता है, CFC, ठीक है। CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। आइए देखिएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 181 में कि मेडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो मटर के पौधे का, ठीक है। यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, मटर के पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पौधे में टॉनिक पदार्थ कहाँ संचित होता है, ठीक है। पौधे में जो है टैनिक नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है, कहाँ संचित रहता है। तो आंसर देखिएगा, पौधे में टैनिक नामक पदार्थ वृक्ष के छाल में, कच्चे फलों में, पत्तियां में, बीजों में तथा लवणों भागों में मौजूद होता है, ठीक है। पौधे में टैनिक नामक पदार्थ वृक्ष के छाल में, कच्चे फलों में, पत्तियां में, बीजों में और लवणीय भाग में मौजूद होता है। अगला है कि जाइलम और फ्लोएम में दो अंतर लिखे, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में दो अंतर लिखे। पहले जाइलम किसको कहते हैं? जाइलम द्वारा जड़ से खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाने की क्रिया को जाइलम कहते हैं, ठीक है। जाइलम का कार्य होता है कि जितना भी जड़ से खनिज लवण है और जल है, उसको सभी पत्ता तक क्या करना है, पहुंचा देना है, उसे जाइलम कहते हैं, ठीक है। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम के द्वारा पत्ते से बना उपयोगी पदार्थ जड़ तक पहुंचाने की क्रिया को फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम के द्वारा जो है भोजन को पहुंचाया जाता है, ठीक है। जितना भी पत्ता के द्वारा भोजन बनता है तो सभी उपयोगी जो है जड़ तक पहुंचा देना क्या कहलाता है, फ्लोएम कहलाता है। आज आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 184 में कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों में क्या फर्क है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों के क्या कार्य है? आंसर होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों के निम्नलिखित कार्य है। पहला, ये पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीवों के प्रकार का निर्धारण करते हैं, ठीक है। ये पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीवों के प्रकार का निर्धारण करते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि ये सौर ऊर्जा जो समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है, का प्राकरण करने में साधन है, समर्थ है, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट है, ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों का अवशोषित करने का समर्थ है, ठीक है। ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में समर्थ है। अगला है, ये वायुमंडल में O2 और CO2 के बीच संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। पारिस्थितिकी जो है ये वायुमंडल में CO2 और O2 की संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? तो आपका आंसर होगा, वाष्पोत्सर्जन का महत्व पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। आपका उत्तर होगा कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन एवं वायवीय श्वसन में अंतर को लिखे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, अवायवीय श्वसन एवं वायवीय श्वसन में अंतर को लिखे। तब होगा, वायवीय श्वसन एवं वायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। पहला पॉइंट है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की जो है अनुपस्थिति में होता है। ऐसे वायवीय श्वसन में कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अगला है, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो तीसरा पॉइंट है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, पूरा नहीं टूटता, ठीक है।
वायवीय श्वसन जो है एल्कोहल नहीं बनता, ठीक है। वायवीय श्वसन में एल्कोहल जो है नहीं बनता है, वायवीय श्वसन में एल्कोहल बनता है, ठीक है। देखिएगा वायवीय श्वसन का जो सूत्र होता है C6H6O6 और CO2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो CO2 और 6H2O टूट जाएगा और ये देखिए टूट गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा तो बहुत अधिक, ठीक है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा तो बहुत अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा में साइन आर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल का, ठीक है। विभवांतर का इससे मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है। विभवांतर का इससे मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है तो Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है Na2CO3 होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है -COOH के द्वारा, ठीक है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है -COOH के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 193 में कि इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र C2H5OH होता है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र C2H5OH होता है। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है तो CaCl2 होगा। अगला आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होता है हीलियम होता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व हीलियम होता है। मीथेन में कितने सात संयोजक अबंध होते हैं तो 4 होते हैं, ठीक है। मीथेन में कितने सात संयोजक अबंध होते हैं तो 4 होते हैं। निम्नलिखित में कौन अवकारक है तो H2 होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अवकारक है H2 होगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है अवायवीय, ठीक है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है अवायवीय। अगला है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है इष्ट में, ठीक है। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो इष्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत पाया जाता है आयनोस्फीयर में, ठीक है। ओजोन परत पाया जाता है तो आयनोस्फीयर में, ओजोन परत पाया जाता है तो आयनोस्फीयर में। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है आयोडीन की कमी से, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है आयोडीन की कमी से। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखा है तो डार्विन ने लिखा, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखा तो डार्विन ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202 के बाद 203 देखेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे, ठीक है। उत्तल दर्पण के एक उपयोग के लिखे तब मोटर कार वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है, ठीक है। मोटर कार वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, ठीक है। डायनमो में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है तो डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है विभव और विभवांतर का एसआई मात्रा, ठीक है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रा क्या है तो आंसर होगा जब प्रिज्म से किसी प्रकार का अपवर्तन होता है और आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं विचलन कोण, ठीक है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है तो वोल्ट होता है, मिस्टेक हो गया ना। आइए 1 मिनट, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है तो वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है जब प्रिज्म से किसी प्रकार का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं तो विचलन कोण कहते हैं, ठीक है, विचलन कोण। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अगला है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया का उपयोग होता है उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया का उपयोग होता है उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। 209 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अच्छा ईंधन क्या है, ठीक है। अच्छा ईंधन क्या है तो अच्छा ईंधन वह है जिसमें ऊष्मा की उष्णता अधिक हो और धुआं नहीं के बराबर हो, वह अच्छा ईंधन कहलाता है, ठीक है। देखिएगा अच्छा ईंधन क्या है तो अच्छा ईंधन वह है जिसमें ऊष्मा की उष्णता अधिक हो और धुआं नहीं के बराबर हो, वह अच्छा ईंधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 210 में कहते हैं कि हम घरों में
घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? ठीक है, घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो आपका उत्तर होगा कि घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण जो है समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ऐसे वायरिंग का मुख्य लाभ यह है कि यदि एक परिपथ का कोई स्विच बंद हो जाता है, ठीक है, एक परिपथ का कोई स्विच अगर बंद हो जाता है तो अन्य उपकरणों के परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा परिपथ से जुड़े सभी उपकरणों को समान वोल्टेज प्रदान करता है। ठीक है, समानांतर क्रम में जोड़ने का मुख्य लाभ यही होता है कि अगर एक स्विच को अगर बंद करेंगे तो कोई और भी बल्ब नहीं बंद होगा। इसके अलावा उपकरण पर जो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा बात करें तो अगर एक परिपथ में जो है सभी परिपथ में करंट समान होता है। इसके अलावा अगर एक तार को जल जाएगा तो बाकी तार कुछ नहीं होगा। ठीक है, समानांतर क्रम में जोड़ने पर। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर क्रम में संयोजित विभिन्न प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, समानांतर क्रम में संयोजित विभिन्न प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध जो है व्यंजक प्राप्त करें। तो यह देखिए, एक आपको बैटरी लगा दी गई समतुल्य प्रतिरोध समानांतर क्रम में। ठीक है, माना ए और बी के बीच तीन प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध R1 R2 R3 है समानांतर क्रम में जुड़े। बैटरी द्वारा परिपथ में धारा I बिंदु ए पर यह धारा तीन भागों में बांटा जाता है। माना कि R1 R2 R3 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधों से I1 I2 I3 धारा प्रवाहित होती है। बिंदु बी पर तीनों धाराएं मिलकर पुनः मुख्य धारा I बनाती है। ठीक है, अतः I बराबर I1 I2 I3 समीकरण 1 मानिएगा। मान लिया कि ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर V है। चूंकि प्रत्येक प्रतिरोधक ए और बी के बीच जुड़ा है अतः प्रत्येक के सिरों के बीच विभवांतर V होगा। ओम के नियम से बात करें तो ओम का नियम कहता है I1 बराबर V बटा में R2। ठीक है, I3 बराबर V बटा में R3, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, I2 बराबर, ठीक है, I2 बराबर होगा V बटा में R2, V3 बराबर I3 बराबर V बटा में R3। समीकरण 1 और 2 को दोनों रखने पर समीकरण 1 में जो है रख दिया जाए मान, तो देखिए I बराबर होगा V बटा में I बराबर V बटा R1 V बटा R2 V बटा R3 समीकरण। यदि ए और बी बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध RP तो ओम का नियम से I बराबर V बटा RP हो जाएगा। समीकरण 2 और 3 की तुलना करिएगा तो 1 बटा RP और 1 बटा R1 1 बटा R2 1 बटा R3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 212 में कि आधुनिक आवर्त सारणी के कितने क्षैतिज पंक्तियाँ होती है? 7। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की कुल कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ होती है? 7 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का सूत्र लिखिए। ठीक है, लाफिंग गैस का सूत्र N2O होता है। ठीक है, लाफिंग गैस का सूत्र N2O होता है। अगला क्वेश्चन है 214 में क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? तो हाँ, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? तो हाँ, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Mn अति तनु HNO3 से अभिक्रिया कर कौन सा हाइड्रोजन बनाते हैं? तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, कौन सी गैस बनाते हैं? तो हाइड्रोजन गैस। Mn अति तनु जो है HNO3 से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216। तो रहने देते हैं आज बार इतना ही। ठीक है, 216 से अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसका भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। अगर 400 नंबर आपको एग्जाम में लाना है तो आपको लिए एकदम रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।